नमस्कार, मैं विशाल पांडे। जैसे मेरी गांव की सीरीज चालू है, इसमें मैं भारत और नेपाल के कई पुराने गांव जाऊंगा और खूबसूरती दिखाने का आप सबको पूरी कोशिश करूंगा। और ये अभियान भी इसी के तहत है कि प्रकृति को बचाए, फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से हमारे पूर्वज जैसे जी के गए वैसे उसी तरफ एक और देखा जाए, क्योंकि आधुनिकता बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता जा रहा है इस समय जीवन में। तो फिलहाल मैं एक बहुत प्यारे से गाँव में आ गया हूँ, सुबह का ही समय है और देखिए ये दद्दा हैं और अपना बर्तन वगैरह धो रहे हैं। फ़िलहाल ये जीवन जो है बहुत ज़्यादा संतुलित है, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ये हमारे पूर्वज जानते थे, वो जानते थे कि पेड़ पौधे हैं तभी हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं हैं। वो जानते थे कि हम अगर जीवन जीना है तो हमें पेड़ पौधों के साथ जीना है, हमें जीव जंतुओं के साथ जीना है, न कि वेस्टर्न कल्चर से सीख के बम गोला बारूद बनाना नहीं जानते थे। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल दे दें। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। शिक्षा भी है तभी काम आएगी अगर वो स्वच्छ हवा में सांस लेंगे, नहीं तो उनकी सारी शिक्षा भी व्यर्थ मानी जाएगी। क्योंकि अगर वो स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, इससे बड़ी बात बुरी बात क्या हो सकती है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं विशाल पांडे, और जो मेरी ये सीरीज चलेगी काफ़ी लंबा चलेगी, जिसमें हम भारत और नेपाल के पुराने से पुराने गांव जाएंगे। और ये जो मेरा अभियान भी है इसी के तहत है कि हम पेड़ पौधे और जीव जंतु को बचाने की पूरी कोशिश करें। हमारे पूर्वज के जो धरोहर पेड़ होते थे, आम, पीपल, महुआ, बरगद, ऐसे पेड़ों को हमें फिर से पुनर्जीवित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तभी हम हैं, नहीं हम भी नहीं हैं। क्योंकि इनके अलावा हम भी नहीं हो सकते। क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो हम भी रह के क्या करेंगे। क्योंकि ये रहेंगे तो सभी कुछ तभी रहेगा। जब पेड़ पौधे रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, तभी हम रहेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारी प्यारी सी प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे। बाकी तो दुनिया के पश्चिम देश तो इतने गोले बारूद बना लिए हैं कि इस पूरी पृथ्वी को 10 दफ़ा विनाश कर दें, 10 दफ़ा इस पूरी पृथ्वी को बिल्कुल अग्नि में जला दें। इससे बड़ी बात उनको किस के लिए आप विद्वान कहोगे। विद्वान तो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो बगीचे और पेड़ पौधों का जीवन तैयार करके चले जाते थे, जिसमें आने वाली कई पीढ़ी तक उसमें छाया लेती थी, आने वाली कई पीढ़ी तक उसमें जीवन व्यतीत करती थी। तो फिलहाल मैं विशाल पांडे, और ये जो मेरी सीरीज चलने वाली है जिसमें मैं भारत और नेपाल के कई पुराने गांव जाऊंगा और जहां की लोकल खूबसूरती आप सबको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। फिलहाल जो मेरा मकसद भी है वो ये है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे और अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण और प्रकृति को कैसे बचाया जाए। क्योंकि यही हैं तभी हम सेव हैं, अदरवाइज़ हमारा भी जीवन पूरी तरह नष्ट है। और ये चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी, ये गांव के लोगों से मिलेंगी, न कि किसी सिटी में बैठे एसी में बैठे लोगों से मिल पाएगी। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये जो सीरीज चलेगी काफ़ी लंबा चलने वाली है, जिसमें मैं भारत और नेपाल के कई पुराने गांव जाऊंगा और वहाँ की लोकल खूबसूरती और सुंदरता दिखाने की आप सबको मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो फिलहाल ये अभियान भी इसी के तहत है कि हम पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ जीवन कैसे जिएं, न कि हम आधुनिकता के शिकार होते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये भी नहीं दे पाएंगे तो हम सबसे विनाश वाली पीढ़ी कहलाएंगे, और जिनका कोई वो नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखमय की बात है और बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है हमारे लिए कि हम आने वाली पीढ़ी को अगर स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल न दे पाएँ। और ये छोटा मोटा कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है पर्यावरण आने वाले समय में। इस मुद्दे को कोई गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रकृति है तभी हम हैं, नहीं हम भी नहीं हैं। तो मैं विशाल पांडे, और मेरी ये सीरीज जारी रहेगी जिसमें मैं भारत और नेपाल के कई गांव जाऊंगा और वहाँ की लोकल खूबसूरती आप सबको दिखाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो फिलहाल मैं नेपाल के गांव में आया हूं, और ये जो गांव है नई बस्ती है, और ये जो गांव पड़ता है नेपाल का ही एक गांव है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये गांव है। तो फिलहाल ये जो सीरीज जारी रहेगी काफ़ी लंबा चलने वाली है, जिसमें हम भारत और नेपाल के कई से कई गांव दिखाने की
पूरी कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि हमारे पूर्वज होते थे वो कैसे जीते थे। धन्यवाद आप सबका। मैं विशाल पांडे और मेरी ये सीरीज चलती रहेगी।